everyone. Let's start. Okay. ओके सो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग 12th आज हम लोग 11th का चैप्टर देखेंगे, ठीक है, जो है तुम्हारा पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट और इसको डायमेंशन भी बोलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। और इसमें एरर एनालिसिस, ठीक है, क्या होगा? एरर एनालिसिस। तो वो हम लोग का थर्ड पार्ट है बोला जाता है। पहले हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट देखते हैं, उसके बाद सेकंड जो पार्ट होगा उसमें होगा हम लोग का एरर एनालिसिस, ठीक है। तो इसी में पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो आज हम लोग देखो, तो मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके चलो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहला चैप्टर 11th का, ठीक है, जो कि है तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें, ठीक है। आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो लेट्स सी। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो देखो, हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग तुम्हारा मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। उसके बाद यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि किसको यूनिट बोलते हैं। तो ये सब सारे थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन है। तो आज हम लोग सिर्फ डेफिनेशन को रखेंगे, और जो भी है हम लोग का थोड़ा सा क्या क्या क्वांटिटीज होते हैं और क्या क्या जो मेन हम लोग का जो होगा वो होगा हम लोग का क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, ठीक है, या डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलेंगे। तो कितने टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जो कि हम लोग मेनली यूज करते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग को ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज एंगस्ट्रम में, ठीक है, एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है, तो वो सब सारे चीज़ कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे एक से दूसरे में, तो वो सारा चीज़ हम लोग का इसमें आएगा, ठीक है। तो देखो, यूनिट एंड डायमेंशन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखो 11th का क्लास का, तो इससे तुम्हारा मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहला चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो कहाँ से रह सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता है। और अगर ये पार्ट तुम इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम में भी देखोगे तो तुम्हारा यहाँ से एक एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा मेंस हो, JEE मेंस हो, या फिर नीट के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है इससे, यूनिट एंड डायमेंशन से। वो क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर हम लोग का या तो एरर एनालिसिस से, ठीक है, एरर निकालने के लिए देता है, तो वहाँ से हम लोग एरर निकालते हैं, या तो उससे रहता है, या फिर हम लोग का कहाँ से रहता है, या फिर हम लोग का हो सकता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके तुमको कोई डायमेंशन लिखने दे सकता है, या फिर किसी एक क्वांटिटी का ही डायमेंशन बोल देगा, जैसे एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है। तो इतना इजी नहीं पूछता है वो, ज़्यादातर जो भी हम लोग इसके बाद हम लोग जितना भी पूरा 11th और 12th में जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारा कॉन्स्टेंट देखेंगे, ठीक है, बहुत सारा क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उन सब क्वांटिटीज का तुमको क्या पूछ सकता है वहाँ पे, डायमेंशन पूछ सकता है। तो डायरेक्टली तुमको पूछ सकता है, जैसे तुम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, 11th में ही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हो सकता है उसको डायरेक्ट पूछ ले हम लोग को कि उसका डायमेंशन क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसमें, तो इंजीनियरिंग में। उसी तरीके से तुम्हारा बोर्ड में कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो एक हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके मेनली हम लोग जो है ज्यादातर हम लोग का क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है उससे, या फिर तुमको एक शॉर्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, और एक आ सकता है तुम्हारा एरर एनालिसिस से, जैसे कि तुमको परसेंटेज एरर निकालने दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन से आ सकता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारा टॉपिक है जो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये सारा टॉपिक देखेंगे,
ठीक है। इसके बाद का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस सारे फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हम लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल बनाएंगे या फिर उसको कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ पे हम लोग का इसका जरूरत पड़ता है, कहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी देखो। सबसे पहला चीज जो है हम लोग का कि हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का यूज क्यों पड़ा, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे या इसका यूज क्यों पड़ा हम लोग को। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज पहले हम लोग क्या जैसे जैसे हम लोग, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर तुम इंग्लिश में बात करोगे, ठीक है, तो क्या होता है ये इंग्लिश का जो टर्म्स है, जो भी चीज हम लोग वर्ड यूज करते हैं या बोलते हैं, ये सारा क्या है, ये किसी ने दिया है तभी जाके हम लोग ना यूज कर रहे हैं। एक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको समझ में आए मेरा बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझना चाहिए तुमको भी, ठीक है। तो इसके चलते हम लोगों ने क्या किया कि एक लैंग्वेज का हम लोगों ने डिस्कवर किया, लैंग्वेज हम लोगों ने डिस्कवर किया, ठीक है, जिससे कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन हो एक दूसरे के बीच में वो बना रहे, या फिर मैं जो बोलूँ वो तुम समझ पाओ, तुम जो बोलो मैं वो समझ सकता हूँ, समझ पाऊँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने लैंग्वेज यूज़ किया। अच्छा, अब इस फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड मतलब हम लोग का नेचर में अगर बोल सकते हो, इस नेचर में बहुत ऐसे चीज़ हैं, ठीक है, बहुत ऐसे चीज़ हैं जिनका जिन जैसे कि तुम क्या बोलोगे, जैसे सपोज ये एक मोबाइल है, ठीक है, ये एक मोबाइल है और ये भी एक मोबाइल है, ठीक है, दो मोबाइल है मेरे पास। तो सपोज इसमें से ये दोनों लिया मैंने, ठीक है, अब बोला कि भैया इस दोनों को मैं मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ कि ये बहुत भारी है। तो ये जो भारी है, ये इसको इसको कैसे मैं बोलूँ फिजिक्स के भाषा में, फिजिक्स के लैंग्वेज में, अगर इसको मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि इसका इस पर्टिकुलर मोबाइल का क्या है, मास ज्यादा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मोबाइल का क्या है, मास ज्यादा है। तो ये चीज हम लोग को बोलने के लिए या इस चीज को हम लोग को यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने डिस्कवर किया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज के नाम, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज के नाम हम लोगों ने उस पर डाला या फिर हम लोगों ने उसको डिस्कवर किया या उसके लिए बोला। जब जैसे जैसे हम लोग का यूज आता गया, जैसे सपोज ये दोनों मोबाइल है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा भारी है, तो मैंने क्या किया, अच्छा भारी है, इसको मेरे को डिनोट करना है या फिर इसको मैंने बताना है, किस तरीके से बताऊंगा, तो चलो मैंने बता दिया कि इसमें इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो यहाँ पे एक मास, ये मास जो टर्म आ गया, ये कहाँ से आया, ये एक नया टर्म आया हम लोग के पास, हम लोगों ने डिराइव किया, सॉरी डिराइव नहीं, हम लोगों ने डिस्कवर किया ये मास, ठीक है, मास टर्म किस क्या करने के लिए, बताने के लिए कि जो ना ये जो पर्टिकुलर मोबाइल है और ये पर्टिकुलर मोबाइल में दोनों को कंपेयर करने के लिए, क्या करने के लिए, दोनों को कंपेयर करने के लिए, ये दोनों ही मोबाइल है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने बनाया, ठीक है, एक डिस्कवर किया फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिनको हम लोगों ने डिस्कवर किया, क्या करने के लिए, इस सारे मैंने यूनिवर्स में कोई भी फिजिकल चीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उसको हम लोग को डिनोट करने के लिए। जैसे कि सपोज अब सपोज जैसे हम लोग कोई यहाँ से दूसरे जगह तक मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मूव कर रहे हैं तो हम लोग तो कुछ टाइम लग रहा है, ये जो टाइम आया इसका यूज पड़ा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज का हम लोग को क्या पड़ा, यूज पड़ा, ठीक है। या फिर तुम गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो तो अब गाड़ी का कुछ वेलोसिटी है, तो ये जो वेलोसिटी है ये भी टर्म हम लोग को एक नया टर्म आया, यूज करना पड़ा। तो ये सारे जो चीज है ना, ये सारे जो उन चीजों का मेजरमेंट बताता है, क्या बताता है, इन चीजों का मेजरमेंट बताता है। तो इसलिए हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी का यूज आया यहाँ पे कि हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने बनाया, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं इन सारे चीजों को, किसी भी चीज को इजीली हम लोग बताने के लिए, किसी चीज को हम लोग को मेजर करने के लिए, इस सारी चीजों को मेजर करने के लिए हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी बनाया। जैसे कि हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो गया, जैसे मास। अब कोई दो चीज है तुम्हारे पास, सपोज तुम दुकान में गए, तुमने बोला कि मेरे को 1 किलो आटा चाहिए, ठीक है, तो 1 किलो जो व्हीट चाहिए वो कैसे, वो 1 किलो क्या है, वो मेरा क्या है, वो यूनिट है, क्या है, मेरा यूनिट है, ठीक है। किसको मेजर करने के लिए, व्हीट को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, व्हीट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अब व्हीट का क्या है, वो जो 1 kg दे रहा है वो क्या है, उस व्हीट का मास है, क्या है, उसका मास है। तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला, एक यूनिट डिस्कवर किया, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यूनिट का डिस्कवर हम लोगों ने किया, ठीक है, क्या करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्या करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसका यूनिट बनाया। तो मास को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया,
यूनिट बनाया, ठीक है, क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूनिट बनाया। तो क्या यूनिट बनाया, केजी बना दिया हम लोगों ने कि भैया आज मतलब दुकान में गए, बोला बोला हम लोगों ने कि चलो भैया एक एक केजी आटा दे देना या एक केजी चावल दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, हम लोगों ने यूनिट बना दिया, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज मास, मास तो किसी किसी एक बॉडी का या फिर किसी के ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली तुम मास बोल सकते हो उसका, ठीक है। लेकिन सपोज वो बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग किसके तरफ से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास मास है, चलो मास है तो ये तो डायरेक्टली हम लोग इसको मेजर कर दिया, ठीक है, इसको हम लोगों ने डायरेक्टली मेजर कर दिया। लेकिन सपोज कि ये जो मास है ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये भी एक क्या है, इसका भी हम लोगों ने को नीड पड़ा कि ये एक वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मैं पी क्यू लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, पी क्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मास भी क्या हो गया, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है ये किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या बोला, इसको भी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी का दरिया मतलब इसका दर्जा मैंने दे दिया, सॉरी दरिया नहीं, दर्जा दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने इंक्लूड। तो देखो मास है, मास के पास क्या होगा, मास को मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का कुछ एक पर्टिकुलर तो मास है, ठीक है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया मेरे पास, ठीक है। तो मास तो हो गया, चलो अब मास का तो बात हो गया खत्म। अब इस मास को, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया मैंने, फेंका, फेंका तो उसके पास क्या आया, वेलोसिटी आया। अच्छा चलो अब वेलोसिटी से भी तो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको भी हम लोगों ने डाल दिया, फिजिकल क्वांटिटी बना दिया, उसको भी क्या कर दिया हम लोगों ने, फिजिकल क्वांटिटी में डाल दिया। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये मास जो है ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ये डायरेक्टली लिंक है ऑब्जेक्ट के साथ, बट तुम्हारा वेलोसिटी जो है, ठीक है, बट तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो डायरेक्टली लिंक नहीं है, वो क्या है, वो डायरेक्टली लिंक नहीं है तुम्हारा, ठीक है। क्यों ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का खुद का कुछ ऐसा यूनिट नहीं होता है, वेलोसिटी का खुद का कुछ ऐसा यूनिट, मतलब यूनिट क्या बोल सकता हूँ, मतलब इसका खुद कुछ अलग एक चीज नहीं है, ये एक्चुअली डिपेंडेंट है किसके, किसके ऊपर बताओ, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वेलोसिटी किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर, किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, और मतलब डिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर, किसके किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हम्म तो सबको, हम्म डिस्टेंस के ऊपर मीटर इसके ऊपर, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है इस ऑब्जेक्ट का ये इनडायरेक्टली है, ये क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन तब भी ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तब भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अच्छा ये दोनों टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग इसके बाद देखेंगे, और भी आगे बढ़ेंगे तब हम लोग एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको क्या बोल रहे हैं, ये मास को किस कैटेगरी में रखेंगे और वेलोसिटी को किस कैटेगरी में रखेंगे, वो सारा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया कि मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे क्या है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, ये सारा क्या है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी, और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सारे को फिजिकल क्वांटिटी का यूज इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग जिससे क्या कर सकते हैं कि दो कोई भी सिमिलर यूनिट है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कुछ, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये चीज ये है, उसको मतलब जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास मास है, इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी का के से हम लोग उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट हो गया क्या, यूनिट। अच्छा अब मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी तो आ गया, मास आ गया, ठीक है। अब मास तो आ गया, ये हो गया हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी कि सपोज इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है, चलो बढ़िया बात है, मास है उसके पास। लेकिन अब मास को तो मेजर करना पड़ेगा,
मास को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर कैसे करेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग का यूज आया किसका, इसीलिए हम लोग का यूज आया यूनिट का। किसका ये यूज आया, यूनिट का। देखो सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या है, सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मास यूनिट, मास तो था हम लोग के पास, ऑब्जेक्ट के पास हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी बना दिया, इसके पास मास है, बोल दिया हम लोगों ने इसके पास मास है, लेकिन कितना मास है उसी को तो मेजर करना पड़ेगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिट डिस्कवर किया। हम लोगों ने क्या किया, यूनिट के टर्म में हम लोग उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ विच physical quantity of same kind is compared or measuring for measuring it, compared for measuring it, कि क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। सपोज तुम्हारे पास तुमको दुकानदार ने एक लीटर दूध दे दिया मैं तुमको, ठीक है, 1 लीटर मिल्क दे दिया, ठीक है, 1 लीटर मिल्क दे दिया, ठीक है। अच्छा तुमको चाहिए मिल्क, तुमको घर पे, सपोज तुम्हारे घर पे पेरेंट ने बताया, तुमको बोला है कि जाओ बाजार जाओ, जाके 1 लीटर मिल्क लेके आओ, ठीक है। तो तुम गए 1 लीटर लेके आए, ठीक है। अच्छा अब दुकानदार को तुम जाके क्या बोलोगे, मेरे को मिल्क देने के लिए कितने का, 1 लीटर का। मिल्क हो गया तुम्हारा, मिल्क के पास क्या होगा, मास होगा। मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, मास हो गया। और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, यूनिट का डिस्कवर किया, और यूनिट क्या हो गया, 1 लीटर, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास वहां पे, सपोज वहां पे दुकानदार के पास मैंने दूध है, लेकिन सपोज 2 पैकेट में रखा हुआ है, ठीक है। एक पैकेट में 1 लीटर है और एक पैकेट में ½ लीटर है, ठीक है। तो तुम दुकानदार को तो बोलोगे कि मेरे को भैया 1 लीटर का दूध चाहिए, ½ लीटर का नहीं चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, ½ लीटर का नहीं चाहिए, मेरे को 1 लीटर का दूध चाहिए, ठीक है। अब दुकानदार बोला कि नहीं भैया दूध तो नहीं है, आप दही ले जाओ, ठीक है। तो अगर 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 आप, तुम्हारे दुकानदार ने तुमको बोला कि दूध तो नहीं है, तुम दही लेके जाओ, ठीक है, 1 लीटर का दही ले लो, 1 लीटर या 1 केजी दही ले लो, ठीक है। तो तुम लोग लेके आओगे क्या, दूध का काम और दही का काम, दोनों का काम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो तुम दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। मिल्क एक अलग काम के लिए लगता है, दूध दही एक अलग काम के लिए लगता है। तो तुम उसका रिप्लेसमेंट तो तुम इसको नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो इसीलिए वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंपेयर करोगे तुम क्या, किसको, सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को तुम कंपेयर करोगे। मतलब एक यहाँ पे तो मैंने बताया कि एक दूध है और एक दही है, सपोज इस तरीके से। सपोज तुमको 1 लीटर दूध चाहिए, और तुमको सपोज 1 लीटर दूध, और बोला कि 1 केजी तुम्हारा राइस, 1 केजी राइस और 1 लीटर दूध। तो अब देखो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक सॉलिड फॉर्म में और एक क्या है, लिक्विड फॉर्म में, दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक मास है, सपोज मास का यूनिट क्या होता है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से सपोज लेंथ क्या है, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी क्या है, मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका भी अपना अलग यूनिट होगा। उसका यूनिट क्या है, मीटर, उसका यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर, जो भी बोलो, ठीक है, वो अलग उसका यूनिट हो गया। तो अब तुम मास और लेंथ को तो जोड़ नहीं सकते ना, मास और लेंथ को जोड़ नहीं सकते, दोनों क्या है, अलग अलग तुम्हारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो तुम इन दोनों चीज को क्या जोड़ नहीं सकते हो, और इन दोनों चीज को कंपेयर भी नहीं कर सकते। इन दोनों का काम अलग अलग है, अपना जगह पे अपना काम है इन लोग का, ठीक है। इन दोनों को तुम जोड़ नहीं सकते हो, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यूनिट का हम लोग का जो मतलब डिस्कवर मैंने इसको हम लोगों ने डिस्कवर किया, यूनिट को डिस्कवर किया, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर सके कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि सेम काइंड का हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास मिल्क का 2 पैकेट है, एक लीटर का, एक ½ लीटर का। तुमको चाहिए 1 लीटर का, तो तुम 1 लीटर का लोगे, तुम ½ लीटर का नहीं लोगे। या एक काम कर सकते हो कि नहीं, अच्छा 1 लीटर का सपोज तुम्हारे पास नहीं है, 2 ½ लीटर है, तो तुम 2 ½ लीटर लोगे, 2 ½ लीटर का 2 पैकेट लेके जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। किसका जरूरत है, यूनिट का। जो 1 लीटर है वो क्या है, इसका यूनिट है। जो लीटर है क्या है, वो उसका यूनिट है, ठीक है। तो देखो इसीलिए हम लोग कोई भी यूनिट में कोई भी चीज को, कोई भी क्वांटिटी को हम लोग इस तरीके का फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सपोज ये x है, ठीक है, ये x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू यू, जहां पे n क्या है, n हो गया हम लोग का नंबर, n हो गया हम लोग का नंबर,
एन हो गया क्या हम लोग का नंबर, और यू हो गया हम लोग का यूनिट, यू हो गया हम लोग का यूनिट, ठीक है। तो नंबर सपोज 1 kg चाहिए तुमको, तो देखो ये एक हो गया क्या, ये इसका नंबर, और ये kg क्या हो गया इसका, kg क्या हो गया इसका यूनिट। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे हम लोग इसके फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड क्या है 4 मीटर, तो 4 इज व्हाट, 4 इज द नंबर, ठीक है, 4 इज द नंबर, और मीटर इज द क्या है, मीटर क्या हो गया हम लोग का यूनिट हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अब मेजरमेंट। तो अब देखो मेजरमेंट हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑब्वियसली देखो यूनिट तो निकाले, ठीक है, अब यूनिट तो निकाल दिया, लेकिन अब मेजरमेंट तो करना है। मेजरमेंट कैसे करेंगे, दोनों दो चीज को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यूनिट का यूज क्यों है, यूनिट का यूज हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम एक रॉड, रॉड में क्या है लेंथ है, और एक तुम्हारा सपोज इसमें लेंथ है, और तुम्हारा एक कुछ मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारा उसका कुछ मास है, तो अभी इसका रॉड है और ये लेंथ से इसका 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 ये मैटर करेगा इसका लेंथ, और इसका मैटर करेगा क्या इसका मास। तो इन दोनों को तुम जोड़ नहीं सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हाँ यही दो आम लेके आए, दोनों आम क्या है, दोनों आम क्या है, एक आम का तुम्हारा वेट है सपोज 100 ग्राम, ठीक है, दूसरे आम का भी वेट है तुम्हारा सपोज 50 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम और 50 ग्राम टोटल तुम जोड़ोगे तो क्या होगा 150 ग्राम। तो 150 ग्राम का तुम्हारा इन दोनों को तुम जोड़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज क्या है सेम क्वांटिटीज है। अब ये नहीं जो आम लाए और एक तरीके से तुम्हारा चावल लाया, तो अब इन दोनों को तो तुम नहीं जोड़ोगे ना, इन दोनों को तुम नहीं जोड़ोगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। या तुम एक क्या के चावल लाए और एक रॉड लाए, तो अब दोनों को तुम नहीं जोड़ सकते ना, दोनों अलग अलग चीजें। ये रॉड का क्या है उसको लेंथ में मेजर करेंगे, और चावल को क्या है केजी में मेजर करेंगे, तो दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो इसीलिए मेजरमेंट का हम लोग का जरूरत पड़ा। तो मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी मींस टू कंपेयर इट विद अ सिमिलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या करना चाहिए, सिमिलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ इसको मेजर करेंगे, ये नहीं जो दूसरे किसी के साथ, लेंथ को मास के साथ नहीं मेजर करेंगे, और मास को लेंथ के साथ नहीं मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मास को मास के साथ ही करेंगे और लेंथ को लेंथ के साथ ही करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस सर। क्लियर तो ओके। चलो नेक्स्ट, ओके सो अब हम लोग के पास आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब इंटरनेशनल सिस्टम देखो, अब यूनिट तो आ गया, अब यूनिट को तो मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म मानना पड़ेगा। अब सपोज मैं अगर यहाँ पे इंडिया में मैं कुछ एक उसका ग्राम का नाम फ्राम दे दूं, ठीक है, और बाहर में इसका ग्राम बोलेगा, तो अब दोनों जगह पे क्या हो गया, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों जगह पे एक सेम चीज नहीं रहेगा, तो इसीलिए एक कॉमन स्टैंडर्ड चीज फॉलो करने के लिए, मतलब एक ही कॉमन चीज जो सब जगह यूज हो, उसको फॉलो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। जैसे जैसे तुम लोग क्या नाम है 5000 को लिखते हो 5 × 10⁵, ठीक है, सॉरी 10⁴ बोल रहा हूँ, 5000 को 5 × 10⁵ लिख सकते हो तुम। तो ये क्या क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। या 525 को लिख सकते हैं 5 × 10⁵ 3 2 प्लस 525 बोला ना, 525 को क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁵ 2 प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम था, उसको हम लोग मेजर कर सकते थे, जैसे मिलियन बिलियन या इस तरीके से सबको चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये नहीं जो मैं कुछ एक बोल रहा हूँ तुम कुछ अलग बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कोई सेम बोले। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, जिसमें क्या किया, इस कैटेगरी मैंने ये सब कैटेगरी में हम लोगों ने उसको सिस्टम को डिराइव किया। किस किस में, सीजीएस में। सीजीएस मतलब हो गया सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, मास का क्या हो जाएगा ग्राम, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। उसी तरीके से एफपीएस में क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हम लोग का फुट में, ठीक है, यूनिट मास क्या हो जाएगा पाउंड में, और टाइम क्या हो जाएगा सेकंड में, ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा सेकंड में, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया एमकेएस, उसके बाद हम लोगों ने यूज किया एमकेएस। तो एमकेएस में क्या हो गया, मास हो जाएगा हम लोग का मीटर में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है ये सॉरी क्या हुआ, लेंथ लेंथ हो गया हम लोग का मीटर में, मास हो गया हम लोग का क्या किलोग्राम में, और टाइम क्या हो गया हम लोग का सेकंड में, टाइम क्या हो गया हम लोग का सेकंड में, ठीक हो गया, समझ में आया सबको।
अच्छा, उसी तरीके से एसआई सिस्टम एक हम लोगों ने लाया, जिसको जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना एसआई यूनिट, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक माने फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, ठीक है, एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, ठीक है। तो इस सिस्टम में एक्चुअली हम लोग के पास क्या है, 7 हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स होता है और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होता है। इस एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग जो क्वांटिटीज है ना, या फिर यूनिट बोलो यहाँ पे, तो यूनिट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फंडामेंटल, ठीक है, और एक होता है सप्लीमेंट्री। मतलब फंडामेंटल जो हम लोग को हमेशा यूज पड़ेगा ही, ठीक है, फंडामेंटल जो हम लोग को ज्यादातर यूज पड़ता है, और फंडामेंटल को एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बाद इसको डिराइव नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसके बाद इसको डिराइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सप्लीमेंट्री हो गया तुम्हारा कि ये भी डिराइव नहीं होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी डिराइव नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका भी हम लोग एक फॉर्म अलग से रखे हैं, इसका फॉर्म क्या है, अलग से रखे हैं। अब इन दोनों को क्या क्या किस में डिराइव करेंगे या क्या क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो, द एसआई यूनिट आर यूज इन ऑल फिजिकल मेजरमेंट फॉर बोथ बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। अब ये बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम देम certain derived quantities are expressed by means of SI unit and special names such as joule, newton, watt। ये सारे क्या है, ये सारे यूनिट्स है, क्या है, ये सारे यूनिट्स है, क्या यूनिट है, एसआई यूनिट बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाओ, अब मेन चीज जो है वो है क्या, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोग के मतलब इस जगह पे, मतलब हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कितने टाइप का क्वांटिटीज होगा, ठीक है। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या किया, 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक हो गया बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। जैसा हम लोगों ने याद है पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरीके से पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, देखो, बेसिक, इसको हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया। क्या, एक हो गया बेसिक क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं इसको, और दूसरा क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग उसको बोलेंगे जिसको हम लोग फर्दर डिराइव नहीं कर सकते, मतलब फर्दर उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे मास से छोटा और कुछ नहीं हो सकता, टाइम से छोटा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, एक मिनट, ठीक। मास से छोटा कुछ नहीं हो सकता, टाइम मतलब टाइम से छोटा और कुछ नहीं हो सकता, लेंथ से छोटा नहीं हो सकता। देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और या फिर इसको स्लैश तुम अगर यूनिट में भी करोगे तो यही 2 टाइप का यूनिट होता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की जगह पे यूनिट बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट क्वांटिटीज या यूनिट, मतलब बेसिक क्वांटिटीज या यूनिट। देखो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका ऑब्वियसली कुछ यूनिट होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो उसका फंडामेंटल यूनिट होगा, और अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज है तो उसका क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। यस सर। ओके, जैसे देखो यहाँ पे अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो गया, मतलब जिसको तुम फर्दर डिराइव कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये मैंने थोड़ा सा बताया था पिछले क्लास में, जो भी है तभी देखो। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ds बाई डी टी, ठीक है, ds बाई डी टी। अब से हम लोग यही लिखेंगे, ds बाई डी टी। पहले तुम लोग s बाई टी लिखते थे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ds बाई डी टी। अच्छा देखो, ये वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी का हम लोग यूनिट पढ़ के आए हैं, मीटर पर सेकंड होता है। तो देखो, ये वेलोसिटी का खुद का तो कुछ यूनिट नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास के ऊपर, और सॉरी मास नहीं, लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर। मतलब लेंथ और टाइम पे ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं, किसको, वेलोसिटी को। तो इसीलिए वेलोसिटी क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। मतलब इसको तुम फर्दर तोड़ सकते हो। फर्दर कैसे तोड़ सकते हो, देखो, v इजकल टू डी एस बाई डी टी। अब ये ds क्या हो गया, डिस्टेंस, ds क्या हो गया, डिस्टेंस, और dt क्या हो गया, टाइम, ठीक है। ds हो गया और dt हो गया टाइम, ठीक है। तो ds हो गया तुम्हारा क्या है, स्पीड, सॉरी स्पीड बोल रहा हूँ, डिस्टेंस। ये क्या हो गया मेरा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस से कम तो कुछ नहीं होगा, डिस्टेंस से अब छोटा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और टाइम से भी कुछ भी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों जो डिस्टेंस और टाइम क्या हो जाएगा, ये दोनों हम लोग का हो जाएगा, बोलो क्या होगा, फंडामेंटल
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और डिराइव्ड में क्या हो जाएगा, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन को फर्दर हम लोग तोड़ सकते हैं। मोमेंटम हो गया, इसको भी हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास p इज इंटू इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन की मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। सो देखो मोमेंटम को हम लोग दो चीजों में फिर से डिराइव कर सकते हैं, मतलब मास है और वेलोसिटी पे डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अब वेलोसिटी भी तो डिराइव हो जाएगा किस पे, एस बाई टी, एस बाई टी, तो मतलब डिस्टेंस और टाइम पे। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि पी जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, वो डिपेंडेंट है मास पे, एम पे, ठीक है। उसके बाद किस पे, लेंथ पे और टाइम पे, इन तीनों पे डिपेंडेंट है। तो ये जो तीन है, ये तीनों को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हो। मतलब इन लोग का यूज तो होना ही है, मतलब कोई भी चीज को तुम इन सब में ही तुम डिनोट करोगे, ठीक है, इन सारे चीजों में ही तुम उसको डिनोट करोगे। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक सबको। यस यस। चलो अब नेक्स्ट। अब देखो ये है हम लोग का 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो ये चीज तुम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है कि पूछ सकता है कि व्हाट आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब इसको हम लोग फर्दर डिराइव नहीं कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। डिराइव क्वांटिटीज क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो मेरे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हम लोग के पास। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या हो गया हम लोग का, पहला हो गया हम लोग के पास लेंथ, ठीक है। पहला क्या हो गया हम लोग का, लेंथ, क्योंकि लेंथ को तुम फर्दर और डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। लेंथ को हम लोग क्या कर सकते, फर्दर डिराइव नहीं कर सकते। तो लेंथ हम लोग का क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हो गया हम लोग का, सेकंड हो गया हम लोग का, सेकंड हो गया हम लोग का मास, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हम लोग का, मास, सेकंड हो गया हम लोग का मास, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया, टाइम। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मीटर में, और सिंबल तो जानते हो, ये सब तो बहुत बेसिक है। टेम्परेचर को भी हम लोग क्या केल्विन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर से नीचे और कुछ नहीं होता। टेम्परेचर एक अलग तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, किसको मेजर करने के लिए, हॉटनेस को मेजर करने के लिए, किसको, हॉटनेस को, कितना गर्म है, ठीक है, हॉटनेस, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को, टेम्परेचर हम लोग का क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका यूनिट। उसके बाद हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट देखो, करंट भी अपने आप में एक छोटा एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, सॉरी डिराइव्ड बोल रहा हूँ, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको भी तुम फर्दर डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अब तुमको मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर बताऊं, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग, ये थोड़ा एक नया टर्म सुन रहे होगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है इसका, कैंडेला, ठीक है। सर तो कैंडेला, ओके, सो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है मेरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एटा तो ये तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, कहाँ पे, केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, मोल, मोल तो हम लोग डिनोट करते ही हैं मोल से, ठीक है। तो ये सारा चीज तुम लोग पहले पढ़ चुके होगे, लेकिन ये 7 क्वांटिटी तुम लोग याद रखोगे, क्योंकि जो भी हम लोग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये ही इसी इसी टर्म में सबको लिखना पड़ेगा। मतलब अलग, इसके अलावा और कुछ अलग कुछ यूनिट यूनिट नहीं आएगा, इसके अलावा अलग कुछ यूनिट नहीं आएगा, ठीक, ठीक है ना। बस इतना में ही हम लोग उसको डिनोट करेंगे। जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे ये सारे का यूज, लेंथ का एक अलग होगा, मास का एक अलग होगा, मतलब डायमेंशन भी इसी सब के टर्म में होगा। डायमेंशन में भी यही सब टर्म के अकॉर्डिंगली हम लोग को सबका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा डायमेंशन। और फंडामेंटल जैसे इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि सपोज तुमको बोल दिया कि यू हैव टू एज्यूम दैट force is having you have to express force in terms of suppose length, mass, time in this fundamental quantities। तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज में तुमको उसको डिनोट करना पड़ेगा, बोलेगा इसका डायमेंशन निकालो। तो उस टाइम पे हम लोग का एक्चुअली ये सब का सारे का यूज आता है हम लोग का, ठीक है। ओके, सो देखो मैंने क्या बोला कि क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है जिसमें दो हम लोग के पास क्या होता है, दो हम लोग के पास क्या होता है बताओ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। ये दो अलग क्वांटिटीज है, इन दोनों को अलग से रखा गया है, ठीक है।
जब ये बहुत ही कम यूज होता है, जहाँ पे इसका यूज होता है अलग से हम लोग इसको यूज करते हैं और इसको उसी टर्म में रखते हैं। मतलब ऐसा इसलिए बोलते हैं सप्लीमेंट्री, क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो थीटा, सपोज सपोज हम लोग कोई भी एंगल है, सपोज एंगल है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डिग्री से ना। सपोज 37 डिग्री, किससे डिनोट करते हैं? 37 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग ना दूसरे फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोज रेडियन। पढ़े होगे, सुने चीज नाम सब कोई सुने होगे इसका नाम, रेडियन। तो 37 डिग्री को हम लोग रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। तो रेडियन क्या हो गया, इसका एक अलग क्वांटिटी है, लेकिन इस 37 डिग्री को हम लोग रेडियन में भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, उसका सप्लीमेंट्री। मतलब ये अगर तुम 30 डिग्री में नहीं डिनोट करोगे तो किस में डिनोट करोगे? रेडियन में डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री में नहीं डिनोट कर रहे हो तो रेडियन में डिनोट कर दो। तो इसीलिए ये क्या हो गया, उसका सप्लीमेंट्री हो गया। तो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। एक पहला होता है हम लोग का प्लेन एंगल, ठीक है, एक होता है हम लोग का प्लेन एंगल, जिसका हम लोग का क्या होता है, यूनिट होता है हम लोग का रेडियन। और दूसरा होता है हम लोग का सॉलिड एंगल। दूसरा क्या होता है हम लोग का? सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग एस टी रेडियन बोलते हैं। ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है? एस टी रेडियन। याद रखना, ये दोनों कभी कभी आ सकता है, और हम लोग को जब हम लोग तुम एग्जाम का क्वेश्चन करोगे तब हम लोग का ये वाला यूज हो सकता है। और जैसे कि मैं बता दूं कहाँ पे यूज हो जाता है इसका। इसका ये जो सॉलिड एंगल है ना, ये हम लोग का यूज हो सकता है तुम्हारा उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग लिक्विड फ्लूइड फ्लूइड पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं सॉलिड एंगल। कोई भी, जैसे सॉलिड एंगल क्या है, देखो सॉलिड एंगल क्या है कि सपोज एक स्फेयर है, ठीक है। अच्छा, मैं एक एक करके आता हूँ। पहले प्लेन एंगल बताता हूँ, उसके बाद सॉलिड एंगल बताता हूँ, ठीक है। पहले प्लेन एंगल बता देता हूँ, उसके बाद सॉलिड एंगल बताता हूँ। तो देखो प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में डिनोट करते हैं, ठीक है। और सॉलिड एंगल को हम लोग एस आर से डिनोट करते हैं, एस टी रेडियन, ठीक है, एस टी रेडियन। इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन, और इसका क्या हो गया? एस टी रेडियन। और इसको हम लोग सिंबल क्या है? एस आर, ठीक है, सिंबल क्या है? एस आर, ठीक है। और इसका रेडियन, इसका क्या है? आर ए डी, रेडियन, ठीक है। ओके, चलो। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। मेरे पास कुछ कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। सपोज हम लोग के पास क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट होता है, तो कॉपी में अगर होगा तो लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ बॉक्स यूनिट, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो सिंबल, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग सिंबल यूनिट, यहाँ पे सिंबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया रिलेशन, रिलेशन ऑफ एसआई यूनिट, रिलेशन ऑफ एसआई यूनिट। यूनिट सिंबल और रिलेशन ऑफ ऐसा यूनिट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये सब तुम लोग तो थोड़ा थोड़ा जानते होगे, ठीक है, तभी मैं बता दे रहा हूँ। सपोज पहला हो गया, हम लोग ले रहे हैं फर्मी। क्या ले रहे हैं हम लोग? फर्मी, ठीक है। तो फर्मी देखो, फर्मी एक यूनिट है, ठीक है। इसका इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, सिंबल हम लोग दिखाते हैं इसको स्मॉल एफ एम, ठीक है। और उसके बाद इसका जो रिलेशन है एसआई यूनिट में, तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो मतलब अगर तुमको फर्मी से मीटर में चेंज करना तो क्या हो जाएगा? फर्मी 1 फर्मी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आया? ये सब थोड़ा थोड़ा एक एक क्वांटिटी है जो जो तुम लोग को थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ सब प्रैक्टिकल यूनिट्स। फर्मी हो गया, फर्मी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एफ एम से। और रिलेशन क्या हो गया हम लोग का? रिलेशन हो गया 10⁻⁻15 मीटर। मतलब वन फर्मी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आता है एंगस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या आता है? उसके बाद हम लोग का होता है यूनिट आ गया हम लोग के पास एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट क्या हो गया हम लोग का? एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम क्या होता है? एंगस्ट्रम को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए, ठीक है, और ऊपर में इसका गोल एक बना देते हैं डिग्री जैसा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रम,
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम। ठीक है, और इसको अगर हम लोग एंगस्ट्रम को 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर, किसको पता है, 10 टू द पावर, सर 10 to the power of -10। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। गुड, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर, नैनोमीटर को इतना ऐसे लिख रहा हूँ, नैनोमीटर, नैनोमीटर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन एम से, स्मॉल एन एम। ठीक है, कितना होता है इसको, 10 टू द पावर माइनस, बॉल, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, उसके बाद होता है हम लोग का माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद होता है हम लोग का माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन को हम लोग, या माइक्रोन एक्चुअली माइक्रोमीटर बोल सकते हैं इसको, माइक्रोमीटर, क्या बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर। तो इसको हम लोग म्यू, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, म्यू, इस तरीके से, म्यू एम, माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास आता है, उसके बाद हम लोग का आता है जो हम लोग का मोल था ना वो वाला, इसको बोलते हैं एटॉमिक, AMU। एटॉमिक, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग का स्मॉल एएमयू में लिखते हैं। ठीक है, एएमयू में। ठीक है, और इसका कितना होता था वैल्यू, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। माइनस 27 kg। ठीक है, माइनस 27 kg। तो ये सारे थे हम लोग के कुछ प्रैक्टिकल, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, ये सारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट था हम लोग का। ठीक है, तो ये सारे थोड़ा ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी कन्वर्शन में हम लोग का यूज़ पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ तक ये वाला था। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, रेडियन किसको बोलते हैं, किसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, और कब किसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो ये दोनों चीज़ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग का यही लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए। और एक दो न्यूमेरिकल बना लेंगे हम लोग, एक दो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बना लेंगे। चलो, ओके, ठीक है, चलो, ओके। सो देखो, रेडियन किसको बोलते हैं, रेडियन हो गया एक्चुअली क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग का बहुत टाइम जी पूछता है। तो एक्चुअली इसमें जो ये फेज एंगल जो था हम लोग का, किसको, फेज एंगल जो था, ठीक है, वो, सॉरी फेज नहीं, प्लेन एंगल, फेज नहीं, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो एक सर्कल अगर होता है, सपोज इस तरीके का आर्क होता है, ठीक है, इस तरीके का देखे होगे कहीं पे, इस तरीके का सपोज कर्व जो होता है, इस तरीके का आर्क, तो यहाँ पे क्या होता है, ये छोटा एंगल होता है, एक डी थीटा मान लो। ठीक है, और ये जो है, ये क्या हो गया, ये सरफेस हो गया, सपोज इसको हम लोग डीएस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डीएस मान लेते हैं। और ये जो है इसका क्या हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक आर्क है ए बी, इसको ओ मान लो। तो ये क्या है, एक आर्क है। तो रेडियन क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल, जो प्लेन एंगल हम लोग देते हैं, किस तरीके से देते हैं, पहले प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम लोग किस तरीके से, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, होता है डी थीटा। ठीक है, डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी एस बाई आर। क्या हो जाता है, डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर। ये हो गया हम लोग का प्लेन एंगल का फॉर्मूला। ये क्या हो गया हम लोग का, प्लेन एंगल का फॉर्मूला। अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि 1 रेडियन जो है इज द एंगल। ठीक है, 1 रेडियन कितना है, 1 रेडियन
इसी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। इसी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है, RAD, RAD से डिनोट करेंगे। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन को हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रेडियन जो है इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। कहाँ पे, सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। कितना एंगल, ये को यहाँ सेंटर पे कितना एंगल तैयार हो रहा है, ये जो ये एंगल कितना तैयार हो रहा है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम लोग ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब ये कितना, ये जो आर्क है ना, ये आर्क, ठीक है, ये आर्क उसके लेंथ के, मतलब जो कि तुम्हारा आर्क ऑफ लेंथ जो है वो इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द सर्किल, किसके, रेडियस ऑफ द सर्किल। ये रेडियस ऑफ द सर्किल यही है ना। इसको जब हम लोग पूरा करेंगे तो एक सर्किल बनेगा इस तरीके से कुछ ऐसा। तो यहाँ पे तो अच्छे से नहीं बन रहा है, तो मैं बता रहा हूँ जो ऐसे ऐसे बनेगा। तो सपोज यहाँ पे क्या होगा, इसको तुम तोड़ोगे तो इस तरीके से हो जाएगा ना, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक ये क्या बनाएगा, एक आर्क बनाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आर्क, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे तो हम लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हो 1 रेडियस इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वल टू द किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हो, किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जल्दी से एक क्वेश्चन बना लो जल्दी से। बोलছে कैलकुलेट, बोल रहा है कैलकुलेट the length, calculate the length of the arc of a radius। रेडियस दिया हुआ तुम्हारे पास, ठीक है, कितना 30.0 सेंटीमीटर, 30 पॉइंट कितना दिया हुआ 0 सेंटीमीटर, जो कि विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 5/6, ठीक है, जो कि एंगल जो एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड कितना है 5/6, ठीक है, एंगल कितना है सबटेंडेड 5/6 एट द सेंटर। किस कहां पे, एट द सेंटर। कहां पे एंगल करेगा, सेंटर पे। तो तुमको लिखना, तुमको कैलकुलेट करना है लेंथ को। कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ को। जल्दी से कैलकुलेट करो। लेंथ कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस दिया हुआ 30.0 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल कितना सबटेंड करता है 5/6। जल्दी से निकालो इसका आंसर कितना होगा। सर 5 × पाई। तो 5 × पाई, না না 5 পাই। 5 পাই, 5 পাই, তো 5 পাই ক্যালকুলেট করে দেখ কত আসছে আনসার। ও ওটা 22.7 দিতে হবে তো। হ্যাঁ 22/7 নিতে হবে, या 3.14 নিয়ে নে। আচ্ছা 3.1। 15.7। 15.7 তো ঠিক আছে। सो आंसर क्या होगा 15 आंसर क्या होगा 15.7। सो नॉर्मल प्रोसीजर, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ds/r, ठीक है, ds/r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे तुम्हारा जो लेंथ है ये ds किसके बराबर है, ds किसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा r के बराबर हो जाएगा। ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds निकालना है ना हमको, थीटा कितना है 5/6, 5/6 इंटू आर कितना हो गया, हम लोग का आर दिया हुआ 30, तो कितना हो गया 5 पाई, ठीक है, जिसको कैलकुलेट करोगे तो 15.7 आएगा, 5 पाई, ठीक है, 5 पाई हो गया, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 15.7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या होगा 15.7 कितना होगा, क्या होगा बताओ, कि यहाँ पे यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर, सेंटीमीटर, ও মানে সেন্টিমিটার, হ্যাঁ সেন্টিমিটার। सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। सो ये वाला था तुम्हारा किसको बोलेंगे, ये हो गया हम लोग का ये इसको हम लोग का रेडियन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे हम लोग को बाद में यूज हो सकता है, इसका एंगल उंगल निकालने के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। देखो सॉलिड एंगल क्या बोलता है, सॉलिड एंगल एक्चुअली क्या होता है, देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, एक सपोज पूरा स्फीयर है ना, इस तरीके का कुछ स्फीयर होता है, ठीक है। तो पॉइंट देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसका एक पार्ट होगा इस तरीके से क्या होगा, इसका एक पार्ट होगा एम निकोड, इस तरीके से, ये 3D डायग्राम है ना, तो इस तरीके से कुछ एक पार्ट होगा, इस तरीके से कुछ एक पार्ट होगा, ठीक है। तो देखो सेंटर और ये जो सरफेस है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जो वन जो तुम्हारा क्या नाम है, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेडियन, मतलब एस टी ई आर रेडियन, रेडियन। तो 1 STE रेडियन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ द स्फीयर बाह्य किसके 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 थ्रू होता है, ये सरफेस के थ्रू, किसके चलते होता है, ये सरफेस के थ्रू, ठीक है। सरफेस जो है यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाता है, ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल बना रहा है कौन, ये पर्टिकुलर सरफेस, ये पर्टिकुलर सरफेस क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, कहाँ पे, सेंटर पे एंगल बना रहा है, ठीक है। हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसका एरिया क्या है हम लोग का, जो इक्वल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब आर स्क्वायर के बराबर होगा, किसके स्क्वायर के बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग ना डिनोट करते हैं इस तरीके से सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ओम का सिंबल पढ़े हो ना, उसी तरीके से। तो छोटा के लिए क्या होता है हम लोग का डी सिग्मा, सॉरी डी ओम, ठीक है। इस तरीके का सिंबल को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं ना। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आता है एरिया, ठीक है, एरिया कट आउट, फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर बाय रेडियस स्क्वायर, बाय क्या, रेडियस स्क्वायर, ठीक है, रेडियस स्क्वायर, ठीक है, रेडियस स्क्वायर मतलब एरिया, देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली एरिया इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वन स्टेडियन को, ST रेडियन को क्या बोल सकते हैं, इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ क्या स्फीयर, सॉरी सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय द सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द सरफेस स्फीयर, स्क्वायर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, डी सिग्मा, सॉरी डी सिग्मा बोल रहा हूँ, डी ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए, ये डी ए क्या हो गया, एरिया, किसका एरिया हो गया, जितना पार्ट कट आउट हो गया, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये जो कितना पार्ट कट आउट हो गया, ठीक है, उसका बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा, STE रेडियन, STE रेडियन, ठीक है, बुझली, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे एंगल कितना सब्सटेंड करेगा, कहाँ से, स्फीयर के थ्रू, स्फीयर के साथ, ठीक है। और वो क्या होगा, एरिया जो है उसका क्या होगा, इक्वल होगा किसके, आर स्क्वायर के। तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 STE रेडियन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसको क्या, इसका एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, इस पर भी एक क्वेश्चन है, लिखो कि फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया हुआ है तुम्हारे पास, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया। तो यू हैव टू फाइंड द सॉलिड एंगल, निकाल के बताओ, you have to find the solid angle।
सर 1.5। इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डी ओम निकालना है मेरे को, मतलब 1s, मतलब क्या निकालना है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया तो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हम लोग के पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 हो गया ऊपर, और डी भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रखते हैं इसको अभी फिलहाल। ठीक है, तो वह सेंटीमीटर में अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 2/18, सॉरी 2/36, 2/36, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/18। ठीक है, 1/18, और इसका कोई यूनिट होगा, यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एस टी ई रेडियन, एस टी ई रेडियन, क्योंकि हम लोगों ने सॉलिड एंगल का यूनिट पढ़ा है, एस टी ई रेडियन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लेकिन ये डायमेंशन लेस है, क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर वो तो कैंसिल हो गया ना, सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, सेंटीमीटर 1/सेंटीमीटर नहीं, डायमेंशन लेस नहीं है ये, इसका क्या है, एस टी रेडियन हो गया, ये क्या हो गया, एस टी रेडियन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, 1/18 जो आएगा वही होगा आंसर तुम्हारा, 1/18। चीज देख लो, वो है क्या, 1 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है हम लोग का, एक्चुअली ऐसे करके लिखते हैं कि 360 डिग्री होता है हम लोग का 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन होता है, कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा 2 पाई/360 डिग्री। ठीक है, ये कन्वर्शन बहुत बार पूछता है, तुमको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, क्या नाम है, मैथ्स में, तो এটা हो गया पाई/80, 1/पाई/180। ठीक है, तो पाई/180 डिग्री हो गया। तो कभी भी अगर सपोज तुमको बोला कि 10 डिग्री कितना होगा, 10 डिग्री कितना रेडियन में होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 360 डिग्री इक्वल टू 3 पाई रेडियन, 2 পাই रेडियन, 2 পাই, এটা 2, ओ 2 2 पाई, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई/180। ठीक है, तो अगर अगर फिर 60 डिग्री दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 60 पाई इंटू 180 मैंने पाई/3। ठीक है, पाई/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग पहले सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे, किस तरीके से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन हम लोग करते हैं, कि एक क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखने के बाद हम लोग चले जाएंगे किसमें, हम लोग चले जाएंगे एरर में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एरर देखेंगे, और एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही सकता है, एकदम पूछेगा ही, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, वो सब में पूछेगा थ्योरी में। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग एरर पढ़ेंगे, एरर पढ़ने के बाद हम लोग का ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है।